we are going for section B, media studies. Okay, first you need to understand this thing. Section B is all about media context. सही है? 25 marks question. ठीक है जी? It's a 25 marks question, and again it's an essay based question. Essay based question. इसके सैम्पल आंसर भी इट्स मच ईजियर. इसमें सिंपल याद करने वाली चीजें होती हैं और अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें होती हैं. आपने अगर इसकी क्लासेस मिस नहीं की तो आपको इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा. ठीक है. द फर्स्ट टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ऑल अबाउट media ownership and funding. ठीक है जी. अब थोड़ा सा इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं हम. The first thing which we are going to discuss is all about the media ownership. Who owns the media? कौन मीडिया को ओन करता है? आप लोगों के नजदीक who owns media? मीडिया कौन ओन करता है यार? जरा मुझे बताओ. आप लोग जूम के ऊपर बताओ, चार्ट पे बताओ. Who owns media? मीडिया कौन ओन करता है यार? ठीक है. एक्चुअल में हमारे पास मीडिया ओनरशिप एक तरफ होती है. यू कैन से यू हैव स्टेट ओनरशिप. On the other hand, you have अच्छा, स्टेट ओनरशिप को हम पब्लिक ओनरशिप का भी नाम देते हैं. पब्लिक ओनरशिप. ठीक है जी. जैसे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. BBC स्टेट फंडिंग से आएगा. CNN इन पाकिस्तान वी आर हैविंग PTV. अब देखो मैं तुम्हें बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ. तुम लोग जब घर के ऊपर घर का अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल चेक करना, उस पर मेंशन हुआ होगा कि टेलीविजन टैक्स. सही है. अभी जो टेलीविजन टैक्स है, ठीक है, वो टेलीविजन टैक्स PTV की फंडिंग में जाता है. ठीक है. और PTV को इसका एडवांटेज मिलता है, PTV को फंडिंग मिलती है, PTV सर्वाइव करता है इस वजह से. ठीक है. अच्छा, स्टेट ओनरशिप ना बड़ी स्ट्रॉन्ग ओनरशिप होती है. मैं आपको बताऊं, बहुत ही पावरफुल ओनरशिप होती है स्टेट ओनरशिप. ठीक है. इसकी वजह ये स्टेट के पास जो रिसोर्सेज होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज किसी के पास भी नहीं होते. ठीक है. अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है, स्टेट के पास बहुत सारे राइट्स होते हैं. एयरिंग राइट्स. एयरिंग राइट्स का मतलब क्या होता है? एयरिंग राइट्स का मतलब जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच है, कोई टेलीविजन फुटबॉल का क्रिकेट का मैच है, उसके एयरिंग राइट्स अलाउड होते हैं. ठीक है. अब एयरिंग राइट्स गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि मैंने किसको एयरिंग राइट्स देने. ठीक है. PCB गवर्नमेंट के पास है, फुटबॉल फेडरेशन गवर्नमेंट के पास है. ठीक है. तो बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं और वो अपने इंस्टीट्यूशंस को बेनिफिट पहुंचाती हैं. ठीक है. यानी कि PTV स्पोर्ट्स या PTV के जितने भी न्यूज चैनल्स हैं, PTV स्पोर्ट्स कहते हैं कि उनका खर्चा सारा PTV स्पोर्ट्स बेयर करता है. कैसे? बिकॉज उसके पास एयरिंग राइट्स होते हैं. ठीक है. अगर आपके चैनल के पास एयरिंग राइट्स हैं, पर्टिकुलरली एक्सक्लूसिव एयरिंग राइट्स. एक्सक्लूसिव एयरिंग राइट्स का मतलब क्या होता है कि भाई आपके चैनल के अलावा कोई वो चीज चला ही नहीं रहा. ठीक है. अगर कोई भी बंदा उस चीज को चला ही नहीं रहा तो ऑटोमेटिकली एडवांटेज क्या होता है कि भाई आपकी जो पावर होती है बहुत स्ट्रांग हो जाती है, बहुत स्ट्रेंथन हो जाते हो आप. ठीक है. आपके पास जितने भी एडवर्टाइजर्स हैं वो आपके पास ही आके एडवर्टाइजमेंट देते हैं एंड यू विल गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट. आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है इस चीज के अंदर. ठीक है. तो स्टेट ओनरशिप जो होती है वो बहुत ही पावरफुल चीज होती है. अगर मैं आपको एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल दूं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, आप एक काम ये करें कि आप
सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के, सारे प्राइवेट चैनल्स के जो रिसोर्सेज हैं उनको आप एक साइड पे कर रहे हैं, और अनदर साइड के ऊपर यू जस्ट हैव पीटीवी कराची सेंटर, ठीक है। पीटीवी कराची सेंटर यानी कि पीटीवी का जो कराची में ऑफिस है, रीजनल ऑफिस जो है उनका, अगर आपने वो कहाँ पर है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये है आपका खान हॉस्पिटल के बिल्कुल अपोजिट है, सही, बहुत बड़ी जगह है जो पीटीवी के पास है, ठीक है। तो और उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, उनके पास जो डीएसएनजीज हैं, दे आर माइंड ब्लोइंग, ठीक है। सिंपल सी बात है, यानी कि दे हैव अ कैपेसिटी टू, दे हैव फॉर द लाइव स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग। लाइव स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग बहुत मुश्किल चीज होती है, ठीक है। लाइव स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास तकरीबन ऐसी ऐसी डीएसएनजीज होनी चाहिए, यानी कि डीएसएनजीज क्या होती है, वो डिश वाली जो गाड़ियां हैं उनको डीएसएनजीज कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर 32 के करीब 32 या 35 के करीब कैमरास प्लग इन हो सकते हैं, ठीक है। तो पीटीवी के पास ये तमाम रिसोर्सेज हैं, तो स्टेट रिसोर्सेज से आप कभी भी कम्पीट नहीं कर सकते प्राइवेट रिसोर्सेज, ठीक है। प्राइवेट ओनर्स, प्राइवेट चैनल जितने भी स्ट्रांग हो जाएं, वो पीटीवी को कम्पीट नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। हाँ, पीटीवी हो गया या दुनिया के तमाम स्टेट रन चैनल्स जो होते हैं, उनको बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड कंटेंट की वजह से पसंद नहीं किया जाता, कि बिकॉज देयर कंटेंट इज यूजुअली ड्राइव बाय the government of that country and government of that era. So they are facing the severe sanctions, and they are facing not sanctions in terms, they are facing strict control over the content. And if you are going to honor anything as a producer or director of the state run channel which is against the government, so you need to face the consequences out of it. So we can say this thing, the state ownership is one of the most powerful ownership. If you talk about the Turkey also, they are having TRT. TRT is one of the biggest platform to portray the cultural image of Turkey. They are sharing the soft image of Turkey by making films, by making series on so many things, okay. So this is all about the basic idea of the ownership. The first thing which we have discussed is all about the state ownership, okay. So afterwards we are having private ownership. Private ownership refers to, okay, private ownership, the best example of the private ownership is Big Six. Big Six, there are 6 big companies all around the world who used to control the major private share of the media. These 6 companies are Disney, Warner Brothers, अच्छा अब क्या है, न्यूज कॉर्पोरेशन, जो कि फॉक्स का न्यू नेम, फॉक्स का नाम है, एक्चुअल फॉर्मल नेम जो है न्यूज कॉर्प, फॉक्स। फिर आपके पास आता है सोनी, यूनिवर्सल, आपको जो मैं प्रोमिनेंट नेम्स है ना, इनके मैं फॉर्मल नेम्स आपसे आगे शेयर करूंगा। अभी जो इनके प्रोमिनेंट नेम्स हैं एग्जांपल के लिए मैं आपको मेंशन करूं ताकि आप लोग भूलो नहीं ना इस चीज को, ठीक है। पैरामाउंट, जो इनके इंस्टीट्यूशन के, जो इनके स्टूडियोज के डिस्ट्रीब्यूशन के नेम्स हैं, जो आप लोगों को पता है फिल्म्स वगैरह में देखते हो, ठीक है। अब ये जो बड़ी एक्चुअली हुआ कैसे, ये दुनिया की 6 बड़ी कंपनीज किस तरीके से इतनी बड़ी होल्डिंग्स में पहुंच गई कि दे आर होल्डिंग द मेजर चंक ऑफ द होल्ड ऑल अराउंड द बिजनेस, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। देखो एक जमाने में देयर वर सो मेनी मीडिया ओनर्स, ठीक है। इन यूएसए देयर वर सो मेनी मीडिया ओनर्स, 80 to 90 मीडिया ओनर्स वर देयर, ठीक है। हुआ क्या, हुआ ये कि दे स्टार्टेड वर्किंग विद horizontal and vertical
इंटीग्रेशन। अब समझते हैं जरा से ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होती है। सिंपल सी बात है। अब देखो मीडिया का बिजनेस चलता है, कैसे चलता है भाई? देखो ये है आपका प्रोड्यूसर, सही है। प्रोड्यूसर ने क्या किया? प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन, यूज्ड टू रन अ प्रोडक्शन कंपनी। ठीक है, ये एक प्रोडक्शन कंपनी चला रहा है। प्रोड्यूसर ने फिल्म बनाकर किसको बेची? दरअसल इसने बेची आपके डिस्ट्रीब्यूटर को। And distributor is responsible for distribution of the film, यानी के डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन के का रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, एंड आफ्टरवर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हुआ क्या? वो फिल्म जाएगी एग्जिबिटर के पास। जो आपका सिनेमा रन कर रहा है, इसका काम है एग्जीबिशन करना। अच्छा, अब ये जो सिनेमा रन कर रहा है बंदा, अब ये बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, यानी कि पैसे किसके पास आएंगे? इसे मैं इसको थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ। ये सिनेमा है, ठीक है। अब देखिए मेरी बात सुनो। लेट्स सपोज XYZ कंपनी, अब देखो मेरी बात सुनो, XYZ, अब हमने क्या कहा? हमने कहा कि भाई लेट्स सपोज देयर इज, यार ये बार बार इन आउट क्यों किया हुआ यार इन्होंने? अब लेट्स सपोज, Hunain, are you there or not? आ गए हो या नहीं आए हो? इंटरनेट इशू था, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, अच्छा अब देखो, लेट्स सपोज XYZ डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। XYZ डिस्ट्रीब्यूटर का जो सप्लायर है, यानी कि जो उसको प्रोडक्ट दे रहा है, वो कौन है? वो एक्चुअली प्रोड्यूसर है। यानी कि ही इज सप्लायर, इसको यहां से सप्लाई आ रही है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये सप्लायर है, ठीक है। और ये किसको सेल कर रहा है? ये सिनेमा वाले को सेल कर रहा है। लेट्स सपोज ये सेल कर रहा है IMAX को। IMAX सिनेमा सबको पता है ना क्या होते हैं? ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बड़े जबरदस्त सिनेमास होते हैं, सही है, सही है। अब ये जो है सेल कर रहा है किसको? IMAX को। ये बात समझ में आती है? ये इंटीग्रेशन समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपको? ये जो मैंने मूवमेंट बनाई है, किसी बच्चे को मसला हो यहाँ तक तो मुझे बताएं। अब लेट्स सपोज हमारे ये हैं डिस्ट्रीब्यूटर भाई, XYZ डिस्ट्रीब्यूटर भाई। अब ये अगर एक्वायर कर लें कोई भी कंपनी, अपने वर्टिकल, अपने सप्लायर बन जाए, यानी कि प्रोडक्शन कंपनी खोल लें, या फिर सिनेमा यानी कि एग्जीबिशन हाउस खोल लें, तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्टिकल इंटीग्रेशन। क्या होगा बेटा? ये वर्टिकल इंटीग्रेशन। इफ यू विल बिकम योर ओन सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर और सेलर, तो आप क्या कर रहे हो? वर्टिकल इंटीग्रेशन शुरू करोगे। अब हुआ क्या? अब ये जो बिग सिक्स थे, इन्होंने एक्चुअल में यही इंटीग्रेशन एस्टैब्लिश कर दी। यानी कि ये सप्लायर भी बनते गए, प्रोडक्शन कंपनीज भी खोलते गए, सिनेमास भी खोलते गए, तो ऑटोमेटिकली ये बहुत स्ट्रेंथन हो गए, इनकी होल्डिंग्स बहुत मल्टीप्लाई हो गए।
Am I right? समझ रहे हैं मेरी बात? अब जरा सा इस चीज को और आगे समझते हैं। अब समझते हैं जरा हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन को, सही है? अब सीन क्या हुआ, लेट्स अब मैं आपको एक रियल टाइम केस स्टडी शेयर करूं। भाई डिज्नी है, डिज्नी ने एक्वायर किया किसको? ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी फॉक्स को, सही है? अब 21st सेंचुरी फॉक्स क्या है? अब लेट्स सपोज हम यहाँ पर डिज्नी को क्या काउंट कर रहे हैं, ठीक है? मैं आपसे एक चीज भी शेयर कर लेता हूँ। अच्छा अब देखो, एक्चुअल में डिज्नी परचेज 21st सेंचुरी फॉक्स अगेंस्ट ऑफ 71.3 बिलियन, $70.3 बिलियन, ठीक है? अच्छा अब क्या होता है कि अब उसने इसके अंदर गुडविल भी शामिल होती है, आपके वो भी शामिल होते हैं, एसेट्स भी शामिल होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर हमने कंसिडर करना है इसको एज अ, ये भी एक प्रोडक्शन कंपनी है, सही है? ये भी एक प्रोडक्शन कंपनी है, ठीक है? ठीक है, एक प्रोडक्शन कंपनी ने दूसरी प्रोडक्शन कंपनी खरीद दिया। दिस इज ऑल अबाउट हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, दिस इज ऑल अबाउट हॉरिजॉन्टल। अब क्या होगा, अब इससे क्या होगा, एक न्यू कंपनी फॉर्मुलेट होगी, एक न्यू कंपनी फॉर्मुलेट होगी। नाउ इट्स ऑल अबाउट one big when one company, one corporation with big equity, strong बड़ी इक्विटी के साथ एक बड़ी कॉर्पोरेशन बन जाएगी। ये बात समझ में आती है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की या नहीं समझ में आती? ये 2019 के अंदर मर्जर हुआ था। मजे की बात है कि ये जो मर्जर हुआ था एक्चुअल में ये हुआ था बिग सिक्स के दरमियान ही मर्जर हुआ था, ठीक है? लेकिन इसका कोई ज्यादा बड़ा नुकसान 21st सेंचुरी को फॉक्स नुकसान हुआ है, ठीक है, बट उतना ज्यादा नहीं हुआ जितना एक्सपेक्टेड था। ठीक है, तो ये एक चीज अंडरस्टैंडिंग की थी इसकी। मैं यार मेरे पास एक लिंक भी था इसका, वो भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। कहाँ गया, कहाँ गया? एक सेकंड हो गया, मैं आपसे इसका लिंक भी शेयर कर लेता हूँ ताकि आपको अगर इंफॉर्मेशन और चाहिए हो तो आपको मिल जाए। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन फॉर्मुलेट हुए थे बिग सिक्स की फॉर्मेशन के अंदर, बड़ा वाइटल रोल था आपकी इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंटीग्रेशन में। अब हुआ क्या, अब आपके ये जो जितनी भी बिग सिक्स है ना, दे आर नॉट ओनली द डिस्ट्रीब्यूटर, दे आर नॉट ओनली द प्रोड्यूसर्स, ठीक है?
हम इनको क्या कहते हैं, हम इनको कॉन्ग्लोमेरेट्स कहते हैं, कॉन्ग्लो, बल्कि इसका एक्चुअल नेम है क्रॉस मीडिया कॉन्ग्लोमेरेट्स। बिजनेस वाले बच्चों को तो आसानी होगी इसको समझने में, लेकिन जो बच्चे साइकोलॉजी या फिर साइंसेस बैकग्राउंड रखते हैं उनको इन चीजों के बारे में नहीं पता होता। अच्छा, कॉन्ग्लोमेरेट एक ऐसी कंपनी को कहा जाता है हु इज ओनिंग, जिसकी होल्डिंग के अंदर बहुत सारी ऐसी इसका मतलब क्या होता है, इसको मैं लिख भी देता हूँ। ऐसी कंपनी हु इज होल्डिंग मल्टीपल मीडिया रिलेटेड, holding multiple form of media related, sorry, multiple form of media related or okay, and non media related businesses। ठीक है, ऐसी कंपनी जो मल्टीपल मीडिया रिलेटेड और नॉन मीडिया रिलेटेड बिजनेसेस होल्ड करती है। जैसा कि इसमें क्या आ गया, लेट्स सपोज आपके टीवी स्टेशन हैं, आपके रेडियो स्टेशन हैं, आपके न्यूज़पेपर हैं जी, न्यूज़पेपर हो गया, आप प्रिंट में, आसान अल्फाज में बोल रहे थे भाई, प्रिंट मीडिया में मैगजीन्स हैं आपके, ठीक है, आपके आपके जो हैं, इसके अलावा आपके क्या हैं, आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। जैसे मैं आपको बताऊं, यूनिवर्सल जो है, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रुप जो है वो एक्चुअल के अंदर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग के अंदर उनका बहुत बड़ी पोजीशनिंग है, ठीक है, इंटरनेट सर्विसेज, ठीक है। इसके अलावा आपके क्या है, आप रिजॉर्ट्स होल्ड करते हैं, रिजॉर्ट्स एंड होटल्स, ठीक है, आपके फिल्म स्टूडियोज हैं, स्टूडियोज एंड डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस अलग चल रहा है। लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं तो डिज्नी है, डिज्नी के अच्छा आप देखो, ये लोग ना किसी तरीके से अपने प्रोडक्ट को मार्केट भी इस तरह से करते हैं कि एक इंटीग्रेशन क्रिएट हो जाती है, शो हो रहा होता है, लेट्स सपोज डिज्नी के पार्क्स हैं, ठीक है, यूनिवर्सल स्टूडियोज हैं, ठीक है, यूनिवर्सल स्टूडियोज हैं, डिज्नी के पार्क्स हैं, वो तमाम चीजें, ठीक है, वो क्या चीजें, ये तमाम चीजें एक दूसरे से इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। डिज्नी अपने जो सुपर हीरोज हैं, अपने जो करेक्टर्स हैं, उनको सेल आउट करता है अपने पार्क्स के अंदर, अपने रिजॉर्ट्स के अंदर। तो ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है, यानी कि एक्चुअली दे आर द क्रॉस मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स, यानी कि दे आर होल्डिंग मल्टीपल ऑफ कंपनीज, यानी कि उनकी कंपनीज की जो लिस्टिंग्स हैं वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे होता क्या है, इससे होता ये है, इससे होता ये है कि ये इनकी होल्डिंग्स इतनी, इनकी फाइनेंशियल होल्डिंग्स इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि वो कोई और कंपनी इनकी पोजीशन से बाहर आ ही नहीं सकती। अच्छा, एक और बड़ा एडवांटेज जो इनको मिलता है, ठीक है, पर्टिकुलरली अगर आप इस मॉडल को देखें, ठीक है, मैं अगर आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत ही बेसिक सी एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, ये मसला क्या आ रहा है।
अच्छा चले, मैं आपको एक बेसिक सी एग्जांपल बताता हूँ। आप लोगों में से किसी के पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट है? जिनके पास इकोनॉमी ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट है, जरा एड्रेस करें ताकि मुझे पता चले इकोनॉमी ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो, लेट्स सपोज आप सिनेमा में गए, एक जो हमारा एक हमारा जो ऑडियंस थी उसने पे किया $100 टू द बॉक्स ऑफिस। ठीक है, अब ये $100 बॉक्स ऑफिस को पे किए गए। अब इस $100 यानी कि क्या है, किसके पास है? ये दरअसल ये कंट्रोल में किसके पास है? ये एग्जीबिटर के पास है। अब एग्जीबिटर क्या करेगा? ये एग्जीबिटर जो बॉक्स ऑफिस है, 50% इसका है और 50% इसने ऊपर भेज देना है। ठीक है, अब जो 50% इसके पास रहेगा, ठीक है, और रिमेनिंग 50% जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को भेज दे देगा ये। ठीक है, अब क्या हुआ? अब डिस्ट्रीब्यूटर के पास कितने पहुंचे? $50। अब इस ये जो एग्जिस्टिंग $50, यहाँ पे जो $50 थे इसके पास, एग्जीबिटर के पास, इससे ही अपने एक्सपेंसेस निकालेगा और अपना प्रॉफिट बनाएगा। इसके एक्सपेंसेस क्या है? रेंटल हो गया आपका, इसका जो प्रोजेक्टर डिप्रिसिएशन है, हर चीजें इसकी डिप्रिशिएट हो रही है। ठीक है, अब यानी कि इसने क्या किया? रिमेनिंग 50% किसको दे दिया? इसको दे दिया। ठीक है, अब क्या होगा? मैंने छोटी सी गलती कर दी, यहाँ पे छोटी सी गलती कर दी। आप लोग ऑडियो खोल सकते हो यार, बोल दिया करो। ऐसा ऐसा लगता है मैं जिंदा रखो यार, मुझे सुला दोगे। डिस्ट्रीब्यूटर 50% के पास आ गया। अब उसके बाद जो होगा, रिमेनिंग जो स्टाफ होगा, ठीक है, अब जो आपकी प्रोडक्शन कंपनी है, जो प्रोड्यूसर है दरअसल, सही है, अब प्रोड्यूसर के पास ये डिस्ट्रीब्यूटर 15% रखेगा, लेट्स सपोज, तो आपका जो 15% इसका होगा और ये क्या करेगा? ऊपर 35% दे देगा। ठीक है, यानी कि $35 ये ऊपर चला गया। यानी कि आपका जो प्रोड्यूसर है वो अपने आप को, जो आपका बॉक्स ऑफिस रिटर्न है उसका 1/3, नॉर्मली दुनिया भर में ऐसा ही होता है कि जो प्रोडक्शन कंपनी होती है वो उसका 1/3 रखती है बॉक्स ऑफिस रिटर्न, जिसके अंदर उसने अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट पूरी निकालनी होती है। ठीक है, और आपका हाफ जो होता है वो आपके एग्जीबिटर का होता है। ये पूरी दुनिया का ही ऑलमोस्ट फॉर्मूला है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर प्रोडक्शन कंपनी भी मेरी हो, अगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी मेरी हो और बॉक्स ऑफिस भी मेरा हो, तो बेटा क्या चांसेस हैं कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी? आप लोगों को क्या लगता है? नो सर, चांसेस नहीं है। ये से बढ़ेगी ना, बढ़ेगी ना, डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट भी आपके पास होगा, बॉक्स ऑफिस दिस इज कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। हायर द प्रोडक्शन लेवल, लोअर द एवरेज कॉस्ट और एंड हायर द प्रॉफिट्स। क्या होगा? इनके प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर $30 इसकी कॉस्ट थी बॉक्स ऑफिस वाले की, 20% का प्रॉफिट इसके पास था, 10% का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटर के पास था और 10% का प्रॉफिट एग्जीबिटर का नहीं थे। तो इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन होता है वो बढ़ जाता है। तो यानी कि इनके पास फंड्स ज्यादा होंगे, जाहिर सी बात है। समझ रहे हो मेरी बात? ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब मैं आपको एक बेसिक सी एग्जांपल देता हूं। मैं आपको थोड़ा सा बिग सिक्स के बारे में थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंडिंग देता हूं। देखिए, आप लोग जिसको यूनिवर्सल कहते हो, एक्चुअल उस कंपनी का नाम है कॉमकास्ट। सही है, कॉमकास्ट। ठीक है, कॉमकास्ट एक्चुअल के अंदर इसका जो बिजनेस है ना, ठीक है, इसके दो, चलो मैं इसको तुम्हारी आसानी के लिए इसको यूनिवर्सल भी लिख देता हूँ। यूनिवर्सल के नाम तो तुम लोग सब जानते हो फिल्म्स वगैरह के अंदर। ठीक है, इनके दो बेसिक बिजनेस एरियाज हैं। एक तो ये मीडिया में काम करते हैं, मीडिया का बिजनेस करते हैं ये लोग,
और दूसरा इनका जो बड़ा मेजर चंक इनको मिलता है वो टेलीकम्युनिकेशन से मिलता है, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन से मिलता है, ठीक है। अब देखो एक्चुअल के अंदर जो यूएस के सबसे बड़े, इनके पास जो सबसे बड़ी बिजनेस जो कंपनी है, ठीक है, एक्सफिनिटी का अगर आपने नाम सुना हो, ठीक है, एक्सफिनिटी ये लोग ओन करते हैं, ठीक है। एक्सफिनिटी जो है वो यूएस की सबसे बड़ी वो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस, और इनका ही वो है पे टीवी भी है, पे टीवी नेटवर्क भी है, ठीक है। तो अब क्या होता है, सॉरी वो है ना आपका पे टीवी नेटवर्क, तो उनका वो है, सॉरी पी वो है इनका, क्या नाम है इसका यार, स्काई, ठीक है। यूरोप का सबसे बड़ा पे टीवी नेटवर्क है वो, ये लोग स्काई को भी ओन करते हैं, ठीक है। स्काई भी ये लोग होल्ड करते हैं। स्काई जो है ग्रुप तो उनका चैनल्स वगैरह में नाम है ही। इसके अलावा यूरोप का सबसे बड़ा पे टीवी नेटवर्क स्काई है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, इसके अलावा इनका इनका जो बिजनेस है वो केबल नेटवर्क्स में एक्सपेंड हुआ है, ठीक है। केबल नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है इनके पास, केबल नेटवर्क्स टेक्नोलॉजी में बहुत ऊपर है। देखो ये जितने ही बिग सिक्स है ना, इनकी टेक्नोलॉजी को आप बीट नहीं कर सकते, सही है। तो इसके अलावा इनके पास जो है एनिमेटेड फिल्म स्टूडियोज भी इनके पास ये होल्ड करते हैं अपने पास। अच्छा देखो बिग सिक्स का ना एक और गेम मैं समझाता हूँ। हर बिग सिक्स की कंपनी का ना एक बड़ी मजे की बात है, मीडिया के अलावा एक ऐसा बिजनेस भी ये लोग होल्ड करते हैं जिसके अंदर इनको compete करना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। जैसे कॉमकास्ट है, कॉमकास्ट दरअसल बेस करती है किसके ऊपर, टेलीकम्युनिकेशन भी और मीडिया भी है, ठीक है। अच्छा अब देखो इसके अंदर क्या है, इनके पास जो है एनिमेटेड फिल्म स्टूडियोज भी हैं, ठीक है। एनिमेटेड फिल्म स्टूडियोज के बाद जो आपने नाम सुना होगा यार, पीकॉक का नाम सुना होगा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो वीडियो ऑन डिमांड सर्विस है, ठीक है। पीकॉक ये लोग होल्ड करते हैं, वीओडी लिख रहा हूँ, वीडियो ऑन डिमांड, सही है। अच्छा इसके अलावा यूनिवर्सल के वो हैं थीम पार्क्स हैं, 4 थीम पार्क्स हैं। कभी सिंगापुर जाओ तो थीम पार्क, तुम में से किसी ने कि यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर विजिट किया है? 4 थीम पार्क्स। मीडिया पढ़ने के बाद जब तुम यूनिवर्सल स्टूडियो जाओगे ना, तुम्हारा विजन बहुत ब्रॉड हो जाएगा, यूनिवर्सल स्टूडियोज के नाम से। बहुत सारे लाइव एक्शन होते हैं उसमें, ठीक है। अच्छा इसके अलावा इनकी स्काई स्पोर्ट्स जो है वो कॉमकास्ट स्पेक्टेटर भी कहते हैं, ठीक है। ये लोग जो इनकी जो वो है फिलाडेल्फिया की मार्केट है उनको बड़ा होल्ड करते हैं, ठीक है। तो इनकी जो मीडिया इंडस्ट्री के अंदर कमांड है वो बहुत ही एक्सेप्शनल कमांड है, ठीक है। इनकी होल्डिंग्स, यानी कि डिज्नी इतना बड़ा नाम है लेकिन डिज्नी यूनिवर्सल की होल्डिंग्स को ब्रेक नहीं कर सकता, मैं आपको अभी बता दूं। तो डिज्नी की अब होल्डिंग बहुत होगी लेकिन डिज्नी जो है यूनिवर्सल को ब्रेक नहीं कर सकता। ऑल्दो मीडिया में इतनी होल्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, यानी कि कॉमकास्ट की जो ओवरऑल होल्डिंग्स वो बहुत स्ट्रांग है। मैं आपको फिगर्स भी शेयर करता हूं, ठीक है। अच्छा अब आते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेशन बिग सिक्स की बात करते हैं। कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं उससे, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस भी देख लूँ, क्वेश्चन तो नहीं आया हुआ। डिज्नी के पास जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो उसके ब्रांड्स हैं, जो फिल्म्स के या मीडिया रिलेटेड जो कैरेक्टर्स हैं उसके जो ब्रांड्स हैं वो बहुत मैटर करते हैं। लाइक पिक्सार हो गया, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा इनके पास मार्वल है, अगर आपने इंसानों की तरह रिसर्च की हो अपनी रिसर्च, तो आप लोगों को अपना इंस्टीट्यूशन तो सब कुछ पता होगा यार।
लुकास फिल्म है, लुकास फिल्म, हाँ इन्हीं का है ना, ठीक है। अच्छा इसके अलावा अगर मैं और इनके नेटवर्क्स की बात करूं, स्पोर्ट्स के हवाले से बात करूं, तो ESPN ये लोग होल्ड करते हैं, ठीक है। ESPN के अलावा अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप एज अ कॉन्ग्लोमरेट समझना बहुत जरूरी है, इनके 14 थीम पार्क्स हैं, सही है, इनके 14 थीम पार्क्स हैं, ठीक है। अच्छा इसके अलावा थीम पार्क्स हैं इनके, इनकी क्रूज लाइंस हैं, ठीक है, क्रूज के अंदर भी है, डिज्नी की क्रूज भी चलती है। एंड रिजॉर्ट्स। अच्छा इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज के हवाले से, डिज्नी प्लस का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना तो अब आपको सुना देते हैं। डिज्नी प्लस एक बहुत जबरदस्त ऐप है, तो वो स्ट्रीमिंग सर्विस जो है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हुलू भी इनका है, ठीक है। मैंने कहा ना कि ये मीडिया के हिसाब से अगर देखा जाए, इन्होंने एक्सपेंशन की, लेकिन मीडिया के हवाले से ये वाकईतन बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, ठीक है। हुलू है, इसके अलावा आप वो कैसे, वो भी इनका है यार, ESPN प्लस भी इनका है। सर 20th सेंचुरी फॉक्स, 25 तो इन्होंने होल्ड किया है ना। वो फर्क क्या है? सही क्या कह रहे हो? फर्क क्या है होल्ड करने में और वो करने में? होल्ड का मतलब यानी कि खरीदा है, यानी कि अब मर्जर किया है, ठीक है। एक्चुअली उन्होंने मार्वल के थ्रू खरीदा है ना, तो मार्वल के अंदर तो ब्रांड डाल दिया है उन्होंने उसको। ओके सर। अच्छा इसके अलावा जो इनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि इनके ब्रांड्स और इनके कैरेक्टर्स जो हैं, वो भाई डिज्नी के कैरेक्टर्स और दुनिया को पता है मार्वल के कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखते हैं, ठीक है। अच्छा स्टार नेटवर्क भी इन्हीं के पास आता है, ठीक है। स्टार नेटवर्क जो है वो भी स्ट्रीमिंग सर्विसेज के अंदर भी है, स्टार वो उस पे भी है, टेलीविजन सर्विसेज में भी आता है, तो ये तमाम चीजें इसमें फॉलो इन करती हैं, ठीक है। ये हमारा आ गया आपका क्या चीज, आपका अल्लाह भला करे, डिज्नी का एलिमेंट, ठीक है। अच्छा अब देखो मेरी बात सुनो, एक्चुअल में दो कंपनीज ने अपने अपना मर्जर किया था, ठीक है। एक कंपनी है उसका नाम है वियाकॉम, और दूसरी कंपनी थी CBS, सही है। ये दोनों कंपनीज मर्ज हो गई थी, ठीक है। जब ये दोनों कंपनीज मर्ज हुई तो वियाकॉम CBS क्रिएट होता है, ठीक है। अच्छा अब एक्चुअल में ये सिर्फ एक मीडिया कंपनी है, इसकी जो खास बात है वो ये है कि ये सिर्फ एक मीडिया कंपनी है, ऑल दो गेम्स वगैरह में भी हैं, गेम्स भी हमारे पास मीडिया में ही आते हैं, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, ये लोग जो होल्डिंग्स इनकी हैं ज्यादातर, सही है, इनकी जो सबसे बड़ी होल्डिंग, जो इनका सबसे बड़ा ब्रांड है, वो उनका है CBS नेटवर्क, सही है। CBS नेटवर्क फॉलो करता है, ठीक है। अच्छा अब नेटवर्क है इनके पास आपका अल्लाह भला करे स्टूडियोज हैं, इनके पास वो है केबल सर्विसेज हैं, बेटा मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए लेके जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। आप लोगों को एग्जांपल्स हो आप लोगों के पास, ठीक है। इनका जो सबसे बड़ा ब्रांड है पैरामाउंट पिक्चर्स है, ठीक है। पिक्चर्स स्टूडियोज फॉलो करता है इनके पास, सही है। इसके अलावा यार वो साइमन एंड सिस्टर के नाम से है आई थिंक, वो हाँ वो पब्लिशिंग है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा इनके पास पैरामाउंट प्लस फॉलो करता है, पैरामाउंट प्लस स्ट्रीमिंग सर्विसेज है।
अच्छा, इसके अलावा एक एक है प्लूटो टीवी भी इनके पास फॉलो करता है, प्लूटो। ठीक है, इसके अलावा इनके पास जो है, दिमाग लगाने दें थोड़ा सा मुझे, इनका इनका जो एलिमेंट प्रोडक्शन के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने उनका वो मेंशन नहीं किया। क्या मेंशन नहीं किया इनका यार? वो जो था, इनकी बुक पब्लिशिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बिजनेस है इनका। एक सेकंड, मैं इसको थोड़ी सी स्पेलिंग बेहतर कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक्चुअली आपका वियाकॉम सीवीएस का बिजनेस है, जिसको हम पैरामाउंट कहते हैं। ठीक है, फिर अब आते हैं हम, जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है AT&T। चाहिए, इनका भी टेलीकॉम के हवाले से बिजनेस है। ठीक है, वार्नर ब्रदर्स भी फॉलो इन करता है। ठीक है, जो वार्नर ब्रदर्स का भी एलिमेंट हम इसको कहते हैं। एक मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया ना, वीकॉम तक तुम लोगों को याद रहे, ये पैरामाउंट की स्टोरी है। यानी कि जो तुम लोग इन कंपनीज के को एज अ डिस्ट्रीब्यूटर देखते हो, ये बेसिक इनका एक सिंपल एक बिजनेस यूनिट है। इनके जो एसेंशियल बड़े बिजनेस यूनिट्स हैं वो बहुत बड़े हैं। ठीक है, जो इनका ओवरऑल स्ट्रक्चर है बिजनेसेस का वो बहुत बड़ा है। ठीक है, सर निकलोडियन भी है ना? सॉरी क्या कह रहे हो? निकलोडियन। आवाज ब्रेक हो रही है बेटा। सर निकलोडियन। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आते हैं जो AT&T का जो बिजनेस है, एक्चुअली ये दो एरियाज में बैठे हुए। ठीक है, अच्छा अब देखो हुआ क्या था एक्चुअली। AT&T इनिशियली ना वो टेलीकॉम प्रोवाइडर था। ठीक है, ये था एक्चुअली टेलीकॉम प्रोवाइडर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्वायर किया वार्नर ब्रदर को। ठीक है, टेलीकॉम प्रोवाइडर था, इन्होंने क्या किया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने एक्विजिशन की, किसकी? टाइम वार्नर की, जिसको अब हम वार्नर मीडिया कहते हैं। वार्नर, देखो तुमने देखा होगा एक्विजिशन हो रही है, नेम चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि उन नेम चेंज ना होने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि इनके नेम की इतनी बड़ी गुडविल ये लोग पे कर रहे होते हैं कि इनको चेंज करना बिल्कुल फजूल बात हो जाती है। ठीक है, टाइम वार्नर अब वार्नर मीडिया है। ठीक है, अब वार्नर का नाम नहीं चेंज किया इन्होंने, थोड़ा सा चेंज किया, वार्नर मीडिया किया इसको, उन्होंने कहा कहानी खत्म। बिकॉज इसकी वजह ये होती है कि दे आर पेइंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जस्ट बिकॉज ऑफ द नेम। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है, जो टाइम वार्नर भी बाय एक्विजिशन की थी इन्होंने, और इसकी एक और चीज की थी, इन्होंने डायरेक्ट टीवी की भी की थी। ऐसे नहीं लिखते इसको, इसको लिखते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट टीवी की भी की थी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो AT&T ने ना वायरलेस फोन सर्विस प्रोवाइडर्स की भी की थी, बहुत बड़ी जो है ना इन्होंने क्या कहते हैं एक्विजिशन की थी AT&T ने। AT&T बहुत बड़ा सर्विस प्रोवाइडर है US का। ठीक है, लैटिन अमेरिका के अंदर भी बहुत बड़ा बिजनेस है। ठीक है, अच्छा अब इनके जो बिजनेस होल्डिंग्स हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी चीज HBO। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो वो जो है न्यू लाइन सिनेमाज इनके पास फॉलो करते हैं। न्यू लाइन सिनेमास, ठीक है, और एक बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, एक्सेंडर के नाम से। ठीक है, जो दरअसल बहुत बड़ी डिजिटल एनालिटिक्स कंपनी है। डिजिटल एनालिटिक्स कंपनी का मतलब क्या होता है
कि इनका डिजिटल एडवर्टाइजिंग के जो एनालिसिस होते हैं वो देती है। लेकिन जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर मैं बोलूँ तो गैलेप पाकिस्तान या मीडिया लॉजिक एक इंटरनेशनल कंपनी है, सही है। एक सेकंड, डिजिटल एडवर्टाइजिंग एनालिटिक्स, सही है। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है इन लोगों का, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि एक्चुअल के अंदर इनके पास जो कैश फ्लोज आते हैं ना, वो भी, अच्छा एक बड़ी मैंने चीज मेंशन में करना भूल गया, डीसी कॉमिक्स भी इनके पास फॉलो इन करता है, बड़ा बिजनेस है, ठीक है जी। इनके पास जो कैश फ्लोज आते हैं, वार्नर ब्रदर्स को जाहिर सी बात है एक टाइम तक प्रॉब्लम्स थी और उनकी फिर इक्विटी अच्छी मिल रही थी तो उन्होंने उनको सेल आउट कर दिया एटीएनटी को। इनके पास कैश फ्लो का मसला नहीं है, एटीएनटी का जो बैक एंड बिजनेस है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जिसकी वजह से जो HBO के अंदर क्या कहते हैं, HBO क्या कहते हैं, HBO मैक्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है उसमें जो एडवांटेज मिला इनको इसकी वजह से मिला कि इनके पास एटीएनटी की इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी पीछे से ठीक ठाक, ठीक है। अच्छा जी, ये होता है। यहाँ तक कोई सवाल हो आप लोगों के जहन में तो मुझसे पूछ सकते हैं। एक्चुअली जो सोनी है ना वो एक जापानीज कॉन्ग्लोमरेट है, ठीक है, जिनका मेजर बिजनेस टेक्नोलॉजी के हवाले से लिंक करता है, ठीक है, लेकिन ये मीडिया के अंदर भी फॉल इन करते हैं, ठीक है। इनका जो अगर मैं बहुत सिंपल सी बात करूं कि इनके कैमरास बहुत मशहूर हैं, बहुत सारी कंपनीज को, सेलुलर कंपनीज को जो कैमरास होते हैं ये लोग दे रहे होते हैं, ठीक है। मीडिया है इनके पास, मीडिया एक यूनिट है कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि सोचो इतनी बड़ी कंपनी के पास मीडिया के अंदर भी जितनी इनकी जितनी होल्डिंग्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा है, टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इमेज सेंसर्स आज तक बड़े बहुत जबरदस्त हैं, ऐसे इमेज सेंसर्स कोई नहीं बना सकता दुनिया के अंदर। दुनिया की बहुत सारी कंपनीज कैमराज इनके पर चला रही हैं, सही है। अच्छा, सोनी एंटरटेनमेंट जो है ना वो एक सब्सिडरी है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, इट्स जस्ट अ सब्सिडरी, ठीक है। अब एक्चुअल के अंदर हम जो जिस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, हम इनके इलेक्ट्रॉनिक्स या इमेज सेंसर्स के बिजनेस को डिस्कस नहीं कर रहे, हम इनकी बात डिस्कस कर रहे हैं सोनी एंटरटेनमेंट को, ठीक है। ये इतनी बड़ी कॉन्ग्लोमरेट्स हैं कि अगर इनकी केस स्टडी को पूरा साल भी पढ़ाया जाए तो कम है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है जो सोनी एंटरटेनमेंट में जो चीजें फॉलो इन करती हैं ना बॉस, वो समझ लेते हैं क्या क्या फॉलो इन करती है, ठीक है। पहली चीज जो फॉलो इन करती है दैट इज ऑल अबाउट सोनी पिक्चर्स। कभी भी कोई भी बिग सिक्स के हवाले से कंफ्यूजन हो, इस क्लास को खोल के देख लेना, तो मैं इंशाल्लाह ताला मसला कभी भी नहीं होगा, सही है। सोनी पिक्चर्स है, ठीक है। इसके अलावा ट्राई स्टार है, इसके अलावा वो है कोलंबिया है, कोलंबिया पिक्चर्स जो है, ठीक है। इसके अलावा आप सोनी म्यूजिक को भी दे सकते हैं, वो भी इसी में आता है, सही है। सोनी सोनी वो जो है आपका अल्लाह भला करे, सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट जो है वन ऑफ द 3 बिग रिकॉर्ड लेबल्स में आता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं एनिमेशन बिजनेस की बात करता हूँ तो क्या कहते हैं वो आता है A1 स्टूडियोज जो है, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एनिमेशन बिजनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, A1 स्टूडियोज, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि इनके पास बहुत सारे फ्रेंचाइजीज, स्पाइडरमैन इनके पास है, इनके पास घोस्टबस्टर्स है, मैन इन ब्लैक इनके पास है, ठीक है, घोस्टबस्टर्स आईपी जो था, इसके अलावा इनके पास बहुत सारे, लेडी गागा इनके पास है, टेलर स्विफ्ट इनके पास है, तो इनके पास जो होल्डिंग्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। म्यूजिक लाइब्रेरीज में जो टेलर स्विफ्ट, आप सिर्फ टेलर स्विफ्ट देखोगे तो परेशान हो जाओगे यार, इतनी बड़ा बिजनेस सोनी है होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली ये अगर कोई बंदा सोनी को खरीदना जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वो लेडी गागा के या टेलर स्विफ्ट के
म्यूजिक लाइब्रेरीज को भी खरीद रहा है। तो इट मीन्स कि आप सोच सकते हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग्स बन जाती हैं इन कंपनीज की, ठीक है। तो इसी वजह से किसी भी कंपनी के लिए इनको होल्ड करना बहुत मुश्किल है। अब बात करते हैं फॉक्स के हवाले से, सही है। फॉक्स या जिसको हम न्यूज़ कॉर्पोरेशन कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसके हवाले से बात करते हैं कि अच्छा अब इन्होंने क्या किया था, डिज्नी ने फॉक्स को एक्वायर करने के बाद उसको अपनी जगह पर कायम रखा, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी क्योंकि उन्होंने भाई फॉक्स के रेट पैसे बहुत जबरदस्त दिए थे उन्होंने। 21st सेंचुरी फॉक्स, इसी वजह से बिग सिक्स के अंदर हम इसको अभी भी शामिल करते हैं, ठीक है। अच्छा इसके अलावा जो वो है सबसे पहला फॉक्स का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो इनका ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है, सही है। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में आपके एयरिंग राइट्स भी आ जाते हैं, ठीक है, कि आप किन किन एरियाज में नेटवर्क क्योंकि कंपनी ने पे किया हुआ होता है उसके लिए, ठीक है। इसके अलावा इनके एफिलिएट स्टेशंस हैं, ठीक है, छोटे छोटे ब्रांड्स को दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं रेडियो स्टेशन इनके पास हैं बहुत सारे। आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि भाई कंपनीज जो हैं वो बिक क्यों जाती हैं, तो मीडिया कंपनी सेल आउट क्यों हो जाती है। इसकी वजह बहुत बड़ी ये होती है कि जो अपने आप को इनोवेट नहीं करती हैं तो उनको वैपोरेट होना पड़ता है मार्केट से, ठीक है। इसके अलावा फॉक्स न्यूज का एलिमेंट है, फॉक्स न्यूज। इसके अलावा फॉक्स स्पोर्ट्स है। अच्छा इसके अलावा इस और अगर मैं बात करूं यार, एक उनकी स्ट्रीमिंग सर्विस थी, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, नाम आता तो बता दूंगा मैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो केबल बंडल्स हैं इनके ये बहुत सेल आउट होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि इनके पास नेशनल नेटवर्क्स हैं। यूके की मार्केट को ज्यादातर इन्होंने टारगेट किया था और उन्होंने बहुत स्ट्रांगली होल्ड किया था। तो 21st सेंचुरी फॉक्स को सेल आउट किया गया और उन्होंने जो आपका मार्वल था उसने उसकी एग्जिस्टेंस वहीं की वहीं रखी, वरना ये बिग फाइव में मर्ज अप हो जाता। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है इस चीज के हवाले से। कोई सवाल आप लोगों का इस चीज के हवाले से जहन में हो तो मुझसे प्लीज डिस्कस कर सकते हैं।